हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस अमेजिंग कोर्स के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे फाइल्स ऑपरेशन के ऊपर रीड एंड राइट मोड के लिए। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। देखो, पाइथन ना प्रोवाइड करता है बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन मेथड, जिससे हम किसी चीज़ फाइल मतलब किसी फाइल को राइट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो फाइल टेक्स्ट फाइल हो या फिर बाइनरी, हम दोनों ही ये कर सकते हैं दोनों केस के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मुझे एक फ़ाइल रीड करनी है, ठीक है, उसके लिए हम भी बात करते हैं। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले एक नॉर्मल मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जिस फाइल का नाम मैं एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी लिख देता हूँ। तो ये फाइल बन गई। यहाँ पे मैं यश लिख देता हूँ, यश इज़ बेस्ट। हाँ, अगर देखो आपकी फाइल कोई नहीं बनी हुई, तो अगर आप मेरा ये कोड अगर मेंशन करते हो राइट वाला, तो उस सब चीज़ें राइट भी कर सकते हो। वो हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी हम रीड से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मेरे पे एक फाइल है एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी करके। तो सबसे पहले उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा विद ओपन। ठीक है, ये सिंटेक्स बता रहा हूँ किसी चीज़ को रीड करने का। एक फाइल को हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मैं एक आप इसको हटाओ, पहले यहाँ पे लिखो कि मैं हम रीड कर रहे हैं, रीड अ होल फाइल। अभी जो पहले बताऊंगा बताऊंगा कि रीड करेंगे हम पूरी होल फाइल को, ना कि एक एक लाइन बाय लाइन कंटेंट को। ठीक है, तो फिर मैंने सिंपल लिखा विद ओपन। मैंने बताया था कि पहले भी मैंने आपको बताया था विद ओपन से मुझे इसको करना होता है ब्रैकेट। उसके बाद मैं फाइल का नाम मेंशन करूँगा एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। उसके बाद मेरे को मेंशन करना पड़ेगा उसका मोड, जो कि मैंने राइट ले लिया। ए एस फाइल, जो मैंने बताया था एलियास लेते हैं हम इसको फाइल के लिए। और जो फाइल है उसके अंदर ये पूरा लोकेशन स्टोर हो चुका है। मैंने एक वेरिएबल बना लिया कंटेंट नाम से। ठीक है, और उसको मैंने बोला कि उसमें तेरे को फाइल डॉट रीड लेना है, क्योंकि मुझे फाइल रीड करवानी है। पर सिंपल फिर मैंने बोला कि फाइल को तो प्रिंट कर दे, मतलब कंटेंट को तो प्रिंट कर दे, जो कि मेरा ये था। ठीक है, सक्सेसफुली ये रन हो जाएगा। ये थी हमारी फाइल। एक सेकंड, इसमें प्रिंट नहीं करा इसने कुछ। एक सेकंड, फाइल ऑपरेशंस, प्रिंट कंटेंट। अब ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं हम, विद ओपन। ठीक है, कर्नल रिस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कर्नल रिस्टार्ट हो चुका है। मैंने लिखा एग्जाम्पल वन डॉट टी एक्स टी। इस नाम से देखो कोई फाइल यहाँ पर अभी नहीं है अवेलेबल, आपको यहाँ पर दिख रही होगी, नहीं है, एग्जाम्पल वन से। ठीक है, और मैंने यहाँ पे राइट करना है, तो मैंने राइट ले लिया। ठीक है, ए एस फाइल सिंपल। ठीक है, फिर मैंने बोला कि मेरे को उसमें कुछ राइट करना है, तो मैंने लिखा फाइल डॉट, देखो राइटर ले लेता हूँ पहले मैं। ठीक है, इसको इक्वल कर लेता हूँ फाइल डॉट आपका राइट से, और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ हेलो यश। एक बार इसको और कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ मैं सिंपल, और यहाँ पे मैं यश लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल वन डॉट टी एक्स टी से एक फाइल बन गई। ठीक है, ये जस्ट इसके एकदम नीचे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को रीड करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, विद ओपन एग्जाम्पल वन डॉट टी एक्स टी। मेरे को मोड देना रीड मोड एज फाइल। ठीक है, मैंने एक फाइल ले लिया, मैं कंटेंट ले लूँगा पहले, कंटेंट वन, और उसमें मैंने लिखा फाइल डॉट रीड। ठीक है, और मैं इसको रन कर दूंगा। फिर बोलूँगा मैं प्रिंट का कंटेंट वन। देखो हेलो यह सक्सेसफुली इसमें आ गया है। देखो जो इसमें एरर, इसमें देखो बेसिकली कोई एरर नहीं आ रहा, बट ये कुछ स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कर रहा, जबकि इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल रखी है हेलो। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर रन करके देख लेता हूँ विद ओपन एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। एक सेकेंड, देखो विद ओपन एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। ये सेम आप सी एस वी फाइल के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मोड रीड,
एज फाइल का लिहाज है वो सिंपल। उसके बाद मैंने बोला कि मेरे को कंटेंट बनाना है, मतलब एक वेरिएबल लेना है, मतलब तो उसको वही है, फिर फाइल डॉट रीड लिया मैंने, ठीक है। और अब मैं बोलूँगा कि प्रिंट कर दे वो उसको, प्रिंट कंटेंट। इसको चलो मैं आपको चेक करके बता दूंगा, बाय द वे आपको ये समझ आ गया होगा, देखो ये सेम सिंटेक्स है और इसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। एक हमारे पास एक चीज़ होती है, अगर हमें क्या करना है, लाइन बाय लाइन रीड करनी है कोई चीज़, ठीक है। अब मैंने पहले कैसे करा था, एक होल फाइल को रीड कर लिया, मेरे को लाइन बाय लाइन रीड करना है, लाइन बाय लाइन। और अभी हम सारा काम जो करेंगे वो example1 पे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सेम लिखा पहले विद ओपन, मेरे को फाइल का नाम देना है यानी example1 txt, ठीक है। दूसरी चीज़ लाइन बाय लाइन रीड कर रहा हूँ तो इसका भी जो मोड आएगा वो रीड मोड आएगा एज फाइल, ठीक है। देखो फोर लाइन इन फाइल, सिंपल मैंने फोर लूप लगा दिया लाइन बाय लाइन करने के लिए, और मैंने फिर प्रिंट करवा दिया आपकी लाइन को, सिंपल, ठीक है। तो देखो इसने हेलो यश बता दिया, बट मैं चाहता हूँ कि ना देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, चलो मैं आपको। अब मैंने क्या करा, इस कोड को एक बार ध्यान से देखना, मैंने इसको पेस्ट करा और मैंने यहाँ पे लाइन डॉट स्ट्रिप यूज़ करा, ठीक है। अब मैं इसमें जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, यश इज़ बेस्ट, ठीक है। और मेरा कोड था ये, अब मैं इसको फिर दोबारा रन करता हूँ, कुछ ठीक हो चुका है। उसका रीज़न देखो ये था, जब आप बहुत ज़्यादा वी एस कोड पे काम करते हो प्रीवियस फाइल पे, तो उसकी वजह से दिक्कत करता है। मैंने कुछ नहीं करा, वी एस कोड को बंद करके वापस चालू करा, और जैसे मैं देखो उसको रन करता हूँ, अभी डॉट स्ट्रिप मैंने यूज़ नहीं करा, तो हेलो यस बीच में एक स्पेस दे दिया इसने, ठीक है। डॉट स्ट्रिप से ये क्या करता है, पहले वाला जो स्पेस आता है, जो लाइन आती है वो उसको हटा देता है, ठीक है। और उससे आपका ये आ जाता है, रिमूव करता है, मतलब न्यू लाइन को, लाइन बाय लाइन मैंने रीड कर रहा हूँ, न्यू लाइन को वो हटा देगा। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को कोई चीज़ ओवरराइट करनी है। ओवरराइट का मतलब कि मेरे को किसी फाइल पे डेटा लिखना है, बट मैं चाहता हूँ कि पुराना वाला डिलीट हो जाए, वो हट जाए, ठीक है। देखो उसको करने के लिए सिंपल मैंने लिखा विद ओपन, ठीक है, डॉट एग्जाम्पल डॉट टी मेरा फाइल का नाम, ठीक है। फिर मेरे को मोड बताना है, तो मोड सिंपल राइट मोड आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया एज फाइल, सिंटेक्स आप समझ ही गए होंगे। सिंपल मैंने लिखा फाइल डॉट राइट, देखो मैं फाइल के अंदर राइट कर रहा हूँ, क्या राइट कर रहा हूँ मैं, सिंपल हेलो राइट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसे रन करा, ये सक्सेसफुली रन हो गया। देखो एग्जाम्पल के अंदर करा है मैंने, देखो एग्जाम्पल में खाली अब हेलो आ गया, सिंपल आप समझ गए होंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ है, पहले वाला जो भी कंटेंट था वो हट गया। देखो अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसको हेलो यश कर देता हूँ। अब इसको सक्सेसफुली मैंने रन करा और अब देखो हेलो यश हो गया और पहले वाला हट गया, ठीक है। अब एक और कोड है मेरे पास, देखो अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ओवरराइड हो, मतलब चीज़ें ऐड हो, मैं कुछ लिख पाऊँ बट पुराना वाला हटे ना। तो उसको सिंपल आपने ऐप एंड बहुत जगह सुना होगा, ठीक है। चलो मैं उसके थ्रू आपको बताता हूँ। सुना होगा क्या मतलब, मेरी ही प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा विद ओपन, ठीक है, example.txt। अब देखो, अब जो मैं मोड दूंगा, अब मैं वो ए मोड दूंगा, ठीक है। तो एज फाइल, फिर मैं लिखूंगा फाइल डॉट राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इज़ ग्रेट या इज़ बेस्ट मैं ऐसे रन कर दूंगा, और आप जब आप फाइल में देखोगे तो देखो इज़ बेस्ट आ गया, हेलो यस इज़ बेस्ट लिख कर आ गया। उसने प्रीवियस वाला हटाया नहीं, उसमें आगे ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपको मैंने राइट के लिए बता दिया डब्लू, रीड बता दिया आर, और ए बता दिया मैंने आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने के लिए, ठीक है। और उससे पहले लाइन बाय लाइन कैसे रीड करना है, फॉर लूप लगा के और डायरेक्ट पूरा होल कंटेंट रीड करना है, तो सिंपल कंटेंट का एक वेरिएबल बना लो, उसमें फाइल डॉट रीड यूज़ कर लो। क्रिएट कैसे करना है मैंने आपको वो बता दिया, सिंपल एक राइटर ले लो और फाइल राइट डॉट हेलो लिख दो, फिर राइटर को बार बार कॉल कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। उसके बाद किसी चीज़ को ओपन कैसे करनी है मैंने आपको वो बता दिया, रीड कैसे करनी है फाइल को। अब चलते हैं आगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लाइन बाय लाइन लिखना चाहते हो अपनी फाइल के अंदर, तो वो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है,
लाइन बाय लाइन। देखो मैं आपको भी डायरेक्ट एकदम प्रॉपर लॉजिक क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ कि आपके लॉजिक जैसे जल्दी क्लियर हो जाए अच्छे से, को बाद में आपको ये ना हो कि कोड लिखते समय कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। थ्योरी आप साथ साथ लिखते रहना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो लाइन बाय लाइन मेरे को लिखना है, तो सिंपल मेरे को एक लाइन नाम करके एक लाइन नाम से मेरे को एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ यश इज़ द बेस्ट, सिंपल। तो यश इज़ द बेस्ट, मैं यहाँ पर एक कोमा डाल देता हूँ, हेलो क्रिश। देखो यश इज़ द बेस्ट, क्रिश इज़ ऑल्सो बेस्ट, मैंने ऐसे करके लिख दिया, आप समझ गए होगे, सिंपल। अब उसको मैंने रन कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला विद ओपन, जो सिंपल आपका सिंटेक्स है, और उसके बाद मेरे को फाइल का नाम देना है, तो मैं भी सिंपल एग्जाम्पल डॉट टेक्सटी लेता हूँ, ठीक है। मेरे को मैं चाहता नहीं हूँ कि पुराना वाला हटे, तो मैं जो उसका मोड लूँगा वो ए ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने बोला एज अ फाइल, फाइल के लिए करना है। फिर मेरे को देखो मैंने क्या लिखा, अब ध्यान से देखो, मैंने लिखा फाइल डॉट राइट, ठीक है। आप देखो राइट लिखते ही, एक सेकंड में आपको फिर से समझा देता हूँ। मैंने देखो फाइल डॉट राइट लिखा ना, तो बहुत सारे आ रहे हैं, उसके अंदर आपको दिख जाएगा राइट लाइंस, तो बस इसको सिलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पर आपको जो पास करना है कि आप क्या इसमें देना चाहते हो, वो मैं अपना लाइन देना चाहता हूँ। मैंने इसे रन कर दिया और देखो हेलो यश बेस्ट, यश इज़ द बेस्ट, ग्रीश ऑल्सो बेस्ट, जो पहले वाला था उसके साथ इसने आगे वाला भी हमारा कर दिया है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बाइनरी फाइल, कि बाइनरी फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, बाइनरी फाइल का हमारा काम क्या है, ठीक है। देखो मोस्ट ऑफ द केस में आप CSV फाइल और TXT फाइल पे काम करोगे। हाँ एक चीज़ और बता दो, अगर आप यहाँ पर डॉट के बदले CSV फाइल लिख दोगे तो एक CSV फाइल भी क्रिएट हो जाएगी, और उसमें भी आप सेम ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन में आपको मैंने बताया था, मैं आपको फिर बताता हूँ, डॉट बिन होता है, बिन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे बाइनरी फाइल के ऊपर, ठीक है। मैं एक डेटा ले रहा हूँ, देखो डेटा जो आपको लेना है ना बाइनरी फाइल का कोडिंग लेना, ठीक है। तो मैं एक रैंडम अभी ले लेता हूँ, एग्जैक्ट कोई मैं डेटा ले नहीं रहा अभी, ऐसे कुछ आपकी करके बाइनरी फाइल होती है एग्जाम्पल के लिए। तो मैं इसके केस में चाहता हूँ कि मेरी बाइनरी फाइल क्रिएट हो, तो विद ओपन, ठीक है। अब देखो मैंने एग्जाम्पल, मतलब वही एग्जाम्पल पास कर देता हूँ मैं तो हर बार, लेकिन इस बार मैं उसका एक्सटेंशन दूंगा। हर बार मैं टेक्स्ट देता, इस बार मैं बिन दे दूंगा। मैंने आपको अगर आप CSV दोगे, मैंने आपको बताया, तो वो CSV के लिए बना देगा। देखो अब मोड चाहिए मेरे को WB, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा एज फाइल, ठीक है। अब मैंने उसको सिंपल बोला कि जो मेरा फाइल है डॉट, अब फाइल डॉट राइट मेरे को उसमें लिखना है क्योंकि अभी तो खाली होगी, और बस उसके अंदर मैं पास अपना सिंपल सा कर दूंगा डेटा, ठीक है। अब जैसे मैं से रन करूंगा आपको, तो कोई यहाँ पर आपको एग्जाम्पल डॉट बिन करके दिख गई, ठीक है। अभी मैंने एग्जैक्ट एकदम डेटा नहीं दिया जैसे बाइनरी फाइल के लिए मैं देना होता, जब दे दोगे आपको डेटा भी शो हो जाएगा। सिंपल फाइल ऑपरेशन के अंदर इतना ही, मैं आपको फिर से बता दूँ बस सारी चीज़ें, जैसे आपको डाउट ना हो। अब आपको होल फाइल रीड करनी हो तो आप सिंपल कुछ मत करो, फाइल डॉट रीड लिख दो तो आपको दिखा देगा। कंटेंट भी नहीं लिखना, सिंपल फाइल डॉट रीड लिख लोगे तो वो दिखा देगा। मैंने कंटेंट इसलिए लिखा जैसे उसका एक वेरिएबल बन सके और मैं आपको बार बार वो दिखा सकूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था कि आपको क्रिएट कैसे करनी है, तो आपने देखो फाइल डॉट राइट करके लिख दूंगा तो क्रिएट हो जाएगा। मैंने वेरिएबल लिखा आपको दिख समझाने के लिए, ठीक है। अब मैंने बात करी कि मेरे को रीड करनी है, एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल डॉट वन लिया था उसको रीड करने के लिए, तो ये आ गया हेलो यश, तो यश इज़ बेस्ट, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि लाइन बाय लाइन करनी है, तो उसमें लाइन हमें फॉर लूप चलाना पड़ता है। लाइन के लिए मेरा ये तो एक टेम्परेरी वेरिएबल है जो जाएगा हमारा फाइल में और उसको हम प्रिंट कर देंगे। लूप्स आप समझ ही चुके हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डॉट स्ट्रिप का काम होता क्या है, वो कुछ नहीं करता, जो लाइक न्यू लाइन ऐड हो जाता है, एक स्पेस ऐड हो जाता है, उसको हटा देता है, ठीक है। ये सारा आपका वही है। और उसके बाद मैंने आपको बाइनरी फाइल बता दी थी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों आपका स्वागत है इस अमेजिंग कोर्स के अंदर, और आज हम बात करने वाले हैं हमारे OS के ऊपर, ठीक है। मैंने पहले भी उसके ऊपर आपको बता दिया, आज हम उसमें डीप बात करेंगे। मैंने एक फोल्डर बना लिया है वर्क विद OS नाम से, और उसके अंदर एक OS की फाइल बना ली जिसका एक्सटेंशन है IPYNB, जो कि हमारा जुपिटर नोटबुक होता है। देखो
सबसे पहले मैंने आपको बताया जो ओएस होता है वो डायरेक्टरी पे काम करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं फाइल क्रिएट करना, फोल्डर, डायरेक्टरी, इन सब के ऊपर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से कि किसी भी मतलब वी एस कोड के अंदर मेरे को एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी, एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो वो कैसे करूँगा। तो मैंने देखो न्यू फोल्डर नाम से एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और उसके अंदर एक फोल्डर का नाम पास कर दिया, तो उसका नाम है मैं न्यू फोल्डर पास कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखा मैंने os.mk। एक सेकेंड, मेरे को सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे ओएस को, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ import os। ठीक है, ये मेरा एनवायरनमेंट, ये इसको जब तक लोड करता है मैं आपको बता देता हूँ। .mkdir हमारा डायरेक्टरी के लिए होता है। देखो अब ये हो चुका है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। os.mkdir, ठीक है, इसके अंदर मैं पास करूँगा जो मैंने पास कर दिया मेरा न्यू फोल्डर को। सिंपल, अब मैं प्रिंट कर दूंगा मेरे न्यू फोल्डर को, सक्सेसफुली मैं ऐसे रन कर दूंगा। देखो रन होते ही आपको यहाँ पर एक न्यू फोल्डर दिख जाएगा जो हमारे इसके अंदर जस्ट अभी बना है, उसका नाम भी इसने प्रिंट कर दिया न्यू फोल्डर। आप सिंपली समझ गए होंगे कि ये काम कैसे करता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ये चेक करना है लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, लिस्ट ऑफ फाइल, ये सब मेरे को चेक करना है। तो सिंपल मैंने एक आइटम्स नाम करके एक मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसमें लिखा os.list dir डायरेक्टरी, और इसके अंदर मैंने डॉट पास कर दिया। इसका मतलब होता है कि मुझे करंट चेक करनी है। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवा लूँगा मेरे आइटम्स को। मैंने प्रिंट लिखा आपका आइटम्स, रन कर दिया, इसमें बता दें न्यू फोल्डर और ओएस वाला इसके अंदर मेरा सारा है सिस्टम। ठीक है, चलो अब मैं एक और चीज़ बात करता हूँ कि मेरे को एक फ़ाइल बनानी है बेसिकली, आप ये मानो, और मेरे को उसको पास ऑन करनी है हमारा किसी डायरेक्टरी के अंदर, जिसको हम ज्वाइनिंग पाथ करके कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम इस पर बात करते हैं, आपका ज्वाइनिंग पाथ। देखो इसको करने के लिए सबसे पहले मेरे को एक फ़ोल्डर चाहिए, dir, एक काम करता हूँ मैं dir नेम करके ले लेता हूँ। ठीक है, उसको मैंने इक्वल कर दिया फोल्डर से। ठीक है, फिर मेरे को फाइल चाहिए, तो मैंने फाइल नेम को इक्वल कर दिया मेरा फाइल डॉट txt से। ठीक है, सिंपल। अब देखो मैंने क्या बोला, अब मैंने इसको लिखा एक फाइल पाथ, वेरिएबल ले लिया मैंने, उसके अंदर मैंने बोला os डॉट पाथ। देखो os डॉट पाथ डॉट यहाँ पर ज्वाइन। ठीक है, मुझे किसको करना है, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर dir नेम को करना है, और उसके बाद मेरे को फाइल नेम को करना है। मैं सक्सेसफुली इसको रन कर दूंगा और मैं इसको बोलूँगा कि मेरे को फाइल पाथ प्रिंट कर दे। इसने बता दिया फोल्डर/फाइल। ठीक है, ये रहा हमारा फोल्डर। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब जो देखो जो मेरा ये फाइल डॉट txt है, इसका पाथ हमारा उसके ज्वाइन हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। मेरे को चेक करना है कि कोई फाइल है वो प्रेजेंट है या मेरे इधर नहीं है, सिंपल बात। ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ सबसे पहले, जिस फाइल का नाम मैं एग्जाम्पल डॉट txt रख देता हूँ। सिंपल, वापस हमारे कोड पे आ जाते हैं। मेरे को ये चेक करना है कि एग्जाम्पल डॉट txt इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। देखो मैंने पाथ के अंदर मेंशन कर दिया एग्जाम्पल डॉट txt। मैंने लिखा इफ़ os डॉट एग्जिस्ट, आपका एग्जिस्ट करके एक थिंग होता है। ठीक है, ठीक है, एग्जिस्ट करके मैं होता है, मैं आपको दोबारा बता दूं। देखो पहले वो आ नहीं रहा था स्पेलिंग की वजह से, मैंने लिखा आपका यहाँ पे देखो मेरे को पहले फाइल का नाम यूज़ करना है, तो मैंने आपका सिंपल एग्जाम्पल डॉट txt ले लिया। ठीक है, मैंने बोला इफ़ os डॉट, ठीक है, एग्जिस्ट पाथ, मेरे को ये चेक करना है। ठीक है, अगर ये है तो मैंने लिख दिया प्रिंट यस, ये प्रिंट कर देगा वो आपका ट्रू, सिंपल। एल्स ऐसा नहीं है तो आपको वो प्रिंट कर देगा फॉल्स। ये सिंपल सी मेरी कंडीशन थी इसके अंदर। मॉड्यूल ओवर हैज़ नॉट वुड एग्जिस्ट, एक सेकेंड।
तो कोई इसमें वो लोड नहीं हो रहा सही से, आई थी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट एक सेकेंड। ये तो रन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने न्यू फोल्डर बना लिया है, but ठीक है। बट ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रहा है, चलो कोई नहीं। देखो इसमें एग्जिस्ट कर रही है तो इसने येस बता दिया है, ठीक है। अगर मैं फाइल का नाम यहाँ पे चेंज करके एग्जाम्पल के बजाय example1 कर लूँ तो उसने ये नो बता देगा, ठीक है। देखो अब आ रहा है एग्जिस्ट, उसमें आई थिंक ये लोड नहीं हुआ था सही से पाथ, तो उसने फॉल्स बता दिया, ठीक है। और अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पाथ 1 ले लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मेंशन में नॉर्मल हमारा एग्जाम्पल डॉट टी कर लेता हूँ और इसमें पाथ 1 कर देता हूँ, फिर मेरे को ट्रू बता दिया। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा था, ठीक है। एक एब्सोल्यूट पाथ और होता है, मैं आपको वो और बता दूँ कि वो होता क्या है, ठीक है। देखो एब्सोल्यूट पाथ बेसिकली करता क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है ये हमारा एब्सोल्यूट पाथ के लिए। मतलब एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये कि एग्जैक्ट मेरे को लोकेशन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए तो आप बोलोगे कि मैंने ये सेम इसमें भी करा था इसमें, लेकिन देखो अब जब मैं इसको लिखूंगा ना तो आप डिफरेंस देखना। तो मैं एक आर ई पाथ नाम करके वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल डॉट टी दे दिया। उसके बाद ए बी पाथ बना लेता हूँ जो मेरा एब्सोल्यूट पाथ के लिए है, ठीक है। और उसको मैं इक्वल कर दूंगा आपका ओ एस डॉट पाथ डॉट, अब ए देखो एब्सोल्यूट पाथ आ गया, और यहाँ पे मैं आर ई पाथ को मेंशन कर दूंगा और मैं प्रिंट कर दूंगा आपका ई पाथ। तो कोई इसने मेरे को एग्जैक्ट पूरा लोकेशन दे दिया कि डी फोल्डर के अंदर पाइथन है, फिर वर्क फाइल विद ओएस है, फिर एग्जाम्पल और टेक्सटी है। अब आपको डिफरेंस देखो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखो ओएस लाइब्रेरी के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन की, इसके अंदर इतना ही है। अब हम मूव करेंगे हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर।